हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी आरपीएफ की तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी, लाजवाब तैयारी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आरपीएफ में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा मेरे दोस्तों। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत की अपनी क्लास चल रही है, आज 8वीं क्लास होगी। इससे पहले अपनी 7 क्लासें हो चुकी है मेरे दोस्तों। आज अपनी कौन सी क्लास होगी? 8वीं क्लास। ठीक है, आज अपन 8वीं क्लास के बारे में आज बात करेंगे। तो उस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आपके अपना चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले। में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अब देखिए, चलते हैं अपन आज 8वीं क्लास के ऊपर और ये टाइप नंबर अपनी 7 होगी। तो देखिए, बड़े जोश के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जोश आपका बरकरार रहना चाहिए लास्ट तक। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। गणित में ये महसूस होगा कि हाँ, गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैथ कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको एक बार समझना है, रटना नहीं है। चलिए देखते हैं अब अपन, ध्यान से समझिए। टाइप नंबर आज 7 है, बड़ी शानदार टाइप है। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? बड़ा सिंपल है, मैंने आपको पहले समझाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रिक नंबर 1 जरूर पढ़ लेना। मैंने 3 ट्रिक पढ़ा रखी हैं, 1, 2 और 3। वो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैथ बहुत कुछ आ गया हमारे को। तो मैंने स्टार्टिंग में क्लास डाल रखी है, ट्रिक नंबर 1 वो जरूर पढ़ लीजिए। अब देखो, उसी ट्रिक से सवाल हल हो जाएगा। अब इसने क्या कहा? आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 5 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पहला देखो, ये है, यहां पर देखना, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रश्न को ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखिए, अब यहां पर इसने क्या कहा कि 20% की कमी हो गई भाव में, तो 120 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है। अब प्रारंभिक मूल्य एक वर्तमान मूल्य होता है, एक प्रारंभिक मूल्य होता है। मेरी बात सुनना पहले, यहां पर 2 प्रश्न पूछेगा आपसे, वर्तमान भाव क्या था या पहले का भाव क्या था। पहले के भाव को यह भी कह सकता है कि प्रारंभिक भाव क्या था। क्लियर? अब यहां पर देखना, प्रश्न को समझना पहले, इसकी लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है। जैसे अपन दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, एक बार व्यवहारिक समझाता हूं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आ जाएगा, इजी है। दुकान में मैं 120 रुपए लेकर गया मेरे दोस्तों। कितने रुपए लेकर गया? 120। मैंने कहा कि 120 रुपए की चीनी दे दीजिए। हमेशा मेरा फिक्स था, हर महीने में 120 रुपए की ही चीनी लेकर आता था, इससे ज्यादा नहीं। अब चाहे वो कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन खर्च मैं 120 ही रुपए करता था। तो मैंने क्या किया, दुकान वाले को 120 रुपए दे दिए, मैंने चीनी ले ली। तो मेरे को लगा कि यार अब की बार चीनी कुछ ज्यादा है। मैंने दुकान वाले से पूछ लिया कि यार मेरे को लग रहा है कि चीनी ज्यादा है। तो दुकान वाले ने जवाब दिया कि हाँ, पिछले महीने से अब के महीने में 2 किलो चीनी ज्यादा है। मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि 20% की कमी हो गई, इसलिए 2 किलो चीनी ज्यादा आ गई। तो चीनी का भाव क्या था और क्या है, ये हमारे को ज्ञात करना है। अब मेरे को भाव का पता जब लगे, जब चीनी की मात्रा का पता लग जाए कि इसमें चीनी की मात्रा क्या है। तो बताओ, भाव आसानी से बता सकते हो भाई। अपन ने 120 रुपए में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो कितनी चीनी लेनी, यदि मेरे को उसमें मात्रा का पता लग जाए तो बताओ भाव बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बड़ा सिंपल सा है। अब एक बात बताओ, आपकी जानी पहचानी बड़ी शानदार ट्रिक है। 20% की कमी हुई है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, यही बात है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% की कमी हो गई। क्लियर? क्या हो गया? 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है। क्लियर?
20% की कमी हो जाने पर 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है, ये बात उसने कही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20% बराबर 2 किलो हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। बड़ा सिंपल है, 20% बराबर 2 किलो हो गया ना। तो अब बताओ, यदि आपको वर्तमान मात्रा देखनी है, वर्तमान मात्रा, तो यदि आप वर्तमान मात्रा देखोगे तो 20% बराबर 2 किलो है, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। तो यानी कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2/20 आएगा। कुल मान निकालना है तो गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। 20 पंजू 100, तो वर्तमान मात्रा कितनी हो गई, 10 किलो। बताओ, क्लियर हो गया। क्योंकि कुल मात्रा का मतलब 100 होता है, तो गुणा में मैंने 100 कर लिया, हल किया तो कितना आ गया, 10 किलो आ गया। समझ में आ गया ना। दोबारा एक बार देख लेना, 20% बराबर 2 किलो है, तो 1% बराबर 2/20। कुल मात्रा ज्ञात करनी है तो गुणा में 100 कर दिया। या सीधी सट भाषा में आप कहो तो जो भी सामान कम या अधिक आ रहा उसको ऊपर लिखना, कितने परसेंट की कम या वृद्धि हुई है उसको नीचे लिखना, गुणा में 100 कर देना, ये वर्तमान मात्रा निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर उसने 120 रुपए में कितने किलो चीनी ले रहा है, 10 किलो। 120 रुपए खर्च किए, 10 किलो चीनी ले लिया। यदि वर्तमान भाव पूछता तो 120 रुपए में 10 किलो चीनी आई तो 12 रुपए किलो चीनी पड़ गई। क्लियर है। लेकिन यहां पर उसने वर्तमान भाव नहीं पूछा मेरे दोस्तों, उसने हमारे से जो भाव पूछा है, क्या पूछा है, चीनी का प्रारंभिक भाव क्या है, यानी कि पहले का भाव क्या है। तो अपन प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं, पहले की मात्रा, तो प्रारंभिक जो मात्रा आएगी, आज बताओ 10 किलो चीनी आ रही है, कब, जब 2 किलो ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब है कै किलो चीनी आती थी पहले, 8 किलो। समझ में आ गया ना। रुपए कितने खर्च कर रहे हैं, 120। पहले 120 रुपए में 8 किलो चीनी आती थी, तो पहले 1 किलो चीनी का भाव हो गया 120/8, 15 अंठा 120। पहले क्या भाव था, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया। यदि अब का भाव पूछता तो 10 किलो चीनी आ रही है 120 रुपए में, तो 12 रुपए किलो भाव आता। पहले का भाव पूछ रहा है तो पहले 2 किलो अब अधिक आ रही है, तो इसका मतलब पहले 2 किलो कम आती थी, पहले 10 किलो आती थी। ओ सॉरी, पहले आप 10 किलो आ रही है तो पहले 8 किलो आती थी, तो 15 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। बताइए, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। क्या होगी, यहां पर 20% की वृद्धि हो गई है, यहां पर लिख लेते हैं अपन, 20% की क्या हुई, वृद्धि। तो 20% की वृद्धि होने पर 4 आम कम मिल रहे हैं, तो ये आ गया आपके सामने 4 आम कम। क्लियर। 20% की वृद्धि हो जाने पर 4 आम कम मिल रहे हैं। तो यदि आपको वर्तमान मात्रा देखनी है, तो वर्तमान जो मात्रा आएगी, सॉरी, वर्तमान मात्रा देखिए। अब वर्तमान मात्रा क्या आ जाएगी, 4 आम कम मिल रहे हैं। 20% की वृद्धि होने पर तो 1% का मान होगा 4/20 गुणा में 100। 20 पंजू 100 और कितना हो गया, 500 का 20। तो आज के दिन कितने आम आ रहे हैं, 20 आम आ रहे हैं 40 रुपए में। लेकिन इसने क्या पूछा कि वृद्धि से पहले 15 आमों का। तो वृद्धि से पहले की यदि मेरे को मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, तो मेरे दोस्तों पहले की मात्रा क्या हो जाएगी, आज 20 आम आ रहे हैं, जब 4 आम कम मिले, तो इसका मतलब पहले कितने आम आते थे, 24 आम आते थे। क्लियर हो गया। अब बताओ, हमारे को पहले का भाव ज्ञात करना है, तो पहले का 15 आमों का भाव, 15 आमों का भाव क्या हो जाएगा, 40 रुपए खर्च कर रहा है। कितने आम आ रहे थे पहले, 40 रुपए में 24 आम, तो एक आम का भाव हो गया 40/24। इसने 15 आमों का भाव पूछा था, तो गुणा में 15। अब देख लीजिए, 8 पंजू 40, 8 तिया 24, 3 पंजू 15, और ये हो गया 5 में 25। तो 15 आम वृद्धि से पहले कितने रुपए के आते थे, 25 रुपए के। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। बताओ, समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। आगे देखिए, कुछ करना ही नहीं आपको तो।
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? वही बात है, पहले का ही पूछ रहा है भाई। 20% की क्या होगी यहां पर? वृद्धि हो गई। क्लियर? ध्यान से समझिए, वृद्धि हो जाने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। 4 किलोग्राम चीनी क्या मिल रही है? कम मिल रही है। तो अपन वर्तमान मात्रा देखेंगे तो हमारे पास जो वर्तमान मात्रा निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? 20% बराबर 4 है, तो 1% बराबर 4/20 गुणा में 100, 20 पंजू 100, कितना हो गया? 500 का 20। तो वर्तमान मात्रा होगी 20 किलोग्राम। लेकिन इसने क्या पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले की। यदि आपको पहले की मात्रा ज्ञात करनी है तो पहले की मात्रा देखिए, आज 20 किलो चीनी आ रही है, तो इसका मतलब 4 किलो कम आई। जब 20 किलो आई तो इसका मतलब पहले कितनी चीनी आती थी? 24 किलो। क्लियर हो गया? अब अपने को यहां पर पहले का भाव ज्ञात करना है प्रति किलोग्राम। रुपए बताओ कितना खर्च कर रहा था? 120। तो 120 में आप इसका भाग दे दीजिए 24 का तो 24 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो पहले इसका भाव क्या था? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस ये देखना है कि मात्रा क्या है। पहले का भाव पूछ रहा है तो पहले की मात्रा, अब का भाव पूछ रहा है तो अब की मात्रा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। सेव के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम सेव अधिक आते हैं, तो सेव का वर्तमान भाव प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। 10% की क्या होगी? भाव में गिरावट आ गई है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर 500 ग्राम सेव अधिक आ रहे हैं। कितने? 500 ग्राम सेव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% बराबर 500 ग्राम हो गया। अब बताओ सेव की वर्तमान मात्रा जो आएगी, सेव वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 10% की कमी हुई है 500 ग्राम, तो 500 बटा में 10 आ गया, गुणा में 100 आ गया, 0 से 0 5000 ग्राम हो गया ये। तो 5000 ग्राम का मतलब क्या किलो सेव हो गया? 5 किलो। वर्तमान में 5 किलो सेव आ रहे हैं, वर्तमान भाव ही इसने पूछा है, तो 270 रुपए में 5 किलो सेव आ रहे हैं। तो वर्तमान का जो भाव आएगा, वर्तमान भाव क्या हो जाएगा? 270 बटा में 5, 5 25, 2 बच गया, 500 का 20, तो क्या हो गया? 54 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर। बताओ क्लियर हो गया होगा? तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 45 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो अंडों का पहले वाला भाव प्रति अंडा ज्ञात करें। 20% की क्या हुई है? अंडों के भाव में कमी हुई है। ये लीजिए भाई, 20% की क्या हो गई? कमी। अब 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 45 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद रहा है, तो 15 अंडे क्या आ रहे हैं? अधिक। क्लियर? अब तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% बराबर 15 अंडे हो गया। यदि आप अंडे का वर्तमान मात्रा ज्ञात करते हैं, अंडे की वर्तमान मात्रा, तो क्या आएगा? 15 बटा में 20 गुणा में 100, 20 पंजू 100 और कितना हो गया? 15 5 75 अंडे। ठीक है? अब देखिए, ये तो होगी वर्तमान मात्रा। वर्तमान मात्रा से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसने पूछा कि अंडे का पहले वाला भाव प्रति अंडा क्या था, तो पहले की यदि आपको मात्रा ज्ञात करनी पड़े तो पहले की मात्रा आ जाएगी, आज 75 अंडे आ रहे हैं, जब 15 अंडे अधिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कितने अंडे आते थे? 60 अंडे। 15 अंडे भाई कम आते थे। अब उसने पूछ लिया कि पहले का प्रति अंडा भाव क्या था, तो पहले का जो प्रति अंडा भाव आ जाएगा, रुपए कितने खर्च कर रहा है? 45। पहले कितने अंडे आते थे? 60 अंडे, तो 45 बटा में 60, ये रुपए आ गया। आंसर पैसे में दे रखा है तो गुणा में कितना कर दिया मैंने? 100 कर दिया।
20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 पंजू 100 और ये हो गया 15 तिये 45 और 15 5 75। तो पहले 75 पैसे का एक अंडा आता था आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 75 पैसे प्रति अंडा भाव। बताओ, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 400 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक आती है, तो चीनी का वर्तमान भाव प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। अब 10% की क्या हो गई? चीनी के भाव में कमी हो गई। ध्यान से समझना भैया, 10% की कमी हो जाने पर 400 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक आ रही है। कितने ग्राम चीनी? 500 ग्राम। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हो गया? 10% बराबर 500 ग्राम हो गया। मैं यदि यहां पर वर्तमान मात्रा देखता हूं इसकी, तो वर्तमान मात्रा क्या हो जाएगी? 500 बटा में 10 गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का मतलब क्या किलो हो गया? 5 किलो। अब इसने पूछा भी यही है कि वर्तमान भाव ज्ञात करो। रुपए कितने खर्च कर रहा है? 400। 400 रुपए में 5 किलो चीनी ले रहा है, तो वर्तमान जो भाव आएगा इसका क्या हो जाएगा भाई? 400 बटा में 5, 5 अंठो 40। तो वर्तमान में कै रुपया किलो चीनी आ रही है? 80 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया। समझ में आ गया होगा? तो देखिए दोस्तों, ये थे अपने भाव से संबंधित क्वेश्चन। वर्तमान भाव या पहले वाला भाव ज्ञात करना, और अपना प्रतिशत का चैप्टर भी आज यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर था ये, आपकी 8 क्लासें हुई प्रतिशत में। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार समझ में आया होगा प्रतिशत का। अब देखिए, यदि किसी ने 8 क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो 8 क्लासें जरूर पढ़ लेना, जिससे कि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। हर टॉपिक में मैंने क्या कहा कि जो प्रतिशत है वो अंक गणित की जान है, रीढ़ की हड्डी है। यदि जिसको प्रतिशत मान लो आ गया तो उसको अंक गणित आ गया। क्लियर है? तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रतिशत का चैप्टर आज अपना समाप्त होता है। कल मैं लेकर आ रहा हूं नया चैप्टर आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे।